और झारखंड में 2 दिनों में और ठंड बढ़ने वाली है। 2 से 3 डिग्री तक पारा गिरेगा। कुछ जगहों पर हल्की हल्की बारिश भी हो रही है और ठंड बढ़ने से अब लोगों की परेशानी बढ़ने लगी है। और रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी अंजनी का। अंजनी, देखिए, साइक्लोन का असर नजर आने लगा है। हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है और ये बूंदाबांदी पहले से ही पारा गिर गया है, लेकिन अब 2 से 3 डिग्री और पारा गिरेगा, ठंड और बढ़ेगी अभी। हाँ, देखिए आरती, जिस तरह से मौसम विभाग ने पहले से ही अलर्ट किया है कि रांची में और झारखंड के कई जिलों में जो है मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल जाएगा और बदल भी गया है। देखिए रांची के बारे में बताया गया है कि आज जो है हल्की हल्की बारिश दिन भर होते रहेगी और जाहिर सी बात है, जब बारिश होगी तो तापमान में गिरावट आएगी। 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर जो है रांची का गिरेगा। देखिए कांके का भी जो टेम्परेचर है वो वहाँ भी काफ़ी कम हो जाएगा। तो ऐसे में ठंड का मौसम में हम कह सकते हैं कि जहाँ कोरोना का कहर है और ठंड का भी जो कहर है, अब लोगों को झेलना होगा। और ऐसे मौसम में सभी लोगों को बच कर रहना चाहिए और मूल रूप से जो पेशेंट है, जो सीनियर सिटीजन है, छोटे बच्चे हैं, उनका विशेष ख्याल रखने का समय है। और मौसम का मिजाज बदलने के साथ साथ इसके जो इम्पैक्ट है, देखिए जम्मू और कश्मीर में जो बर्फबारी हो रही है उसका इम्पैक्ट झारखंड में पड़ रहा है। और तमिलनाडु पुडुचेरी में जो निवारा तूफान आया है उसकी वजह से भी झारखंड का मौसम जो है पूरी तरह से बदल गया है। और कहीं कहीं कुछ जगहों में थोड़ी तेज बारिश हो सकती है, लेकिन बारिश का जो है इम्पैक्ट खेती बाड़ी पर भी इसके साइड इफेक्ट नज़र आएंगे। और जिस तरह से जो मौसम जो खेती बाड़ी के जो वैज्ञानिक हैं उनका कहना है कि गेहूं और सरसों की जो खेती हो रही है उसमें इसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा, जिसकी वजह से नुकसान हो सकता है। किसानों के लिए ये मौसम बेहतर नहीं हो रहा बताया जा रहा है, क्योंकि कई तरह की जो सब्जियों का उत्पादन होता है उस पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे पालक साग की अभी खेती बहुत होती है, बंधा गोभी हो, फूल गोभी हो, अन्य जो सब्जियां हैं उस पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो एक तरफ किसान के लिए ये मौसम जो है बेहतर नहीं है। तो हम जरूर कह सकते हैं कि ऐसे मौसम में तमाम लोगों को अपना विशेष ख्याल रखना चाहिए। और ऐसे मौसम में जो है आप अपने घरों से निकल रहे हैं तो छाता या जो रेनकोट है जरूर रखें, कभी भी बारिश बढ़ सकती है। और इसके साथ साथ मौसम विभाग ने ये भी कहा है आरती कि आज मौसम खराब रहेगा, लेकिन 28 और 29 को पूरे रांची में या पूरे झारखंड में कोहरा छाया रहेगा। तो यदि घना कोहरा रहता है तो इसके इम्पैक्ट जो है वायुयान के उड़ान पर भी पड़ेगा, क्योंकि लो विजिबिलिटी होगी तो वायुयान का जो के इम्पैक्ट उस पर उड़ानों पर असर पड़ेगा। तो कुल मिलाकर ये हम जरूर कह सकते हैं ठंड अब बढ़ने वाली है और ठंड से तमाम लोगों को बचना चाहिए। आरती, बिल्कुल ठंड से बचना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब प्रशासन की भी जो चहलकदमी वो बढ़ेगी, क्योंकि देखिए फुटपाथ के किनारे रहने वाले लोग और जो रैन बसेरों में रहते हैं उनके लिए अब प्रशासन को इंतजाम करना होगा अंजनी, क्योंकि ठंड अब लगातार बढ़ती जा रही है, पारा गिरता जा रहा है। हाँ, देखिए ठंड धीरे धीरे काफ़ी पड़ रही है और कल जब आसमान यदि साफ होगा तो उसके बाद ठंड का कहर और दिखाई देगा। ऐसे में जिला प्रशासन को चाहिए कि जो फुटपाथ में जो लोग होते हैं उनके लिए गर्म जो कंबल का जो वितरण होता है या चौक चौराहों में जो अलाव का जलाया जाता है उसकी व्यवस्था प्रशासन को करनी चाहिए। नहीं तो अमूमन होता क्या है कि ठंड आधी बीत जाती है तब जो गरीब हैं उन्हें कंबल का वितरण किया जाता है। लेकिन इस मामले में यदि हम कहेंगे तो मुख्यमंत्री इस चीज़ को लेकर भी गंभीरता से सोच रहे होंगे और लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में 1 या 2 दिनों के 3 दिनों के बाद जो है इन चीज़ों पे भी जिला प्रशासन को राज्य के 24 जिलों के जो डीसी हैं उनको भी इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ठंड अब रुकने वाली नहीं है और जो न्यूनतम तापमान होगा वो बढ़ता जाएगा
और पूरे झारखंड की हम बात करेंगे तो कांके जो होगा सबसे ठंडा, ठंड सबसे ज़्यादा कांके में होती है। तो ऐसे में तमाम लोगों को जो है अपना ख्याल रखें, घर परिवार में जो सीनियर सिटीजन है, छोटे बच्चे हैं या जो अस्थमा के पेशेंट हैं, उनके लिए ये मौसम अच्छा नहीं है। तो ये हम कह सकते हैं कि मौसम का मिजाज बदला है। अपना ख्याल रखें, ठंड से बचें और कोरोना से भी बचें और घरों से निकलें तो मास्क और हेलमेट जरूर पहने, नहीं तो आपके चालान भी कट सकते हैं। चलिए, ये अब जब ठंड बढ़ रही है तो लोगों को अपना ख्याल रखने की बेहद ज़रूरत होगी। साथ ही प्रशासन भी अब मुस्तैद होगा। जो सड़क किनारे रह रहे हैं लोग या रैन बसेरों में, उनके लिए भी इंतजाम करने होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।